जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं रेडियो एंड प्रोपोर्शन। रेडियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग कंसेप्ट तीसरा यानी पार्ट हम लोग का तीसरा होने वाला है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। जितने मेरे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, सारे मेरे भाइयों से यही निवेदन है कि वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है प्यारे साथियों, और एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि 5, 13, 22 और 47 में से क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती अनुपात हो जाए। इंपोर्टेंस वाले प्यारे साथियों, और इस टाइप के सवाल आपके हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो इस टाइप के सवालों को कैसे हल करेंगे, सेकेंडों में उड़ा देंगे सवालों को। सबसे पहले दिया कि 5, 13, 22 और 47 में क्या जोड़ा जाए, यानी कौन सी संख्या जोड़ने पर समानुपाती हो जाए। यानी प्रश्न में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 और बट्टे में क्या लिखेंगे, 5 बट्टे में 13, यानी इसमें क्या जोड़ना है प्यारे साथियों की, यही जो आपका अनुपात है आपका समानुपाती हो जाए। ये आपका क्या है, तो 22 बटे में 47 है। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, ऐसा एक अंक कि ये इससे डिवाइड कर दे, यानी बराबर बराबर है, हमेशा दोनों बराबर आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, तो बराबर आना चाहिए। तो इसमें हम लोग एक ट्रिक देखते हैं प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। सबसे पहले यहाँ पे एक रखेंगे, यहाँ भी एक रखेंगे। तो यहाँ एक रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो यानी 6 से 14 कटेगा साथियों, नहीं कटेगा। हमेशा क्या होना चाहिए कि हमेशा डिवाइड होना चाहिए। क्या साथियों, हमेशा पूरा पूरा कट जाना चाहिए। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 15, यानी यहाँ 2 से भी नहीं कटेगा। 3 रखते हैं प्यारे साथियों तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रखेंगे 16, यानी 8 दूना के 16, यानी 3 रखने पर यहाँ पर क्या होता है साथियों, तो यहाँ पे देखिए ये 8 जो रहे, यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो 8 जो रहे, और यहाँ पे 3 प्लस करें प्यारे साथियों तो ये आपका 16 हो जा रहा है। यहाँ इसका मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, तो पूरा पूरा डिवाइड, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगी साथियों, 3 आ जाएगी। इंपोर्टेंट प्यारे साथियों, और ये विकल्प से ही क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। यहाँ भी अगर 3 रखेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 25 और बटा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 रखेंगे तो 50, यानी ये 25 बटा में 50, ये भी आपका डिवाइड, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा साथियों, तो एक्स मान 3 आ जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके ये वाला प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा चुका है साथियों। ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था। प्रश्न की 22, 39, 56, 107 में समानुपाती है, तो x प्लस 3, 3 प्लस एक्स माइनस 7 का मध्यमा अनुपात आपको बताना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। तो इसको भी आपको कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले 22 लिखेंगे, 22 बटे में क्या लिखेंगे, तो 22 बटे में 39 बराबर लिखेंगे 56, 56 बटा में क्या लिखेंगे, तो 107 लिखेंगे। यहाँ हमको एक ऐसा पॉइंट रखना है प्यारे साथियों कि ये डिवाइड कर दे, यानी हमको एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट रखेंगे इसको डिवाइड, एक रखेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा। तो 23 से 40 नहीं कटेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम कितना रखते हैं साथियों, तो डायरेक्ट हम 5 रखते हैं, यहाँ भी 5 रखते हैं, यहाँ भी 5 रखते हैं। यहाँ पे 22 और 5 कितना हो जाएगा, तो 22 5 27 हो जाएगा, और ये आपका 54 हो जाएगा। यानी 27 दूना क्या होता है, 27 दूना के 54, कितने मान रखने पे, तो x बराबर 5, तो x की वैल्यू 5 है साथियों। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो ये 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस के 7। तो यहाँ देखिए 5 3 8, और ये वाला मान कितना होगा, तो 15 में से 8, 15 में से 7 गए 8, यानी जो आपका ये मान आया इसमें क्या करना है कि मध्यमा अनुपात ज्ञात करना है। तो मध्यमा अनुपात के लिए क्या होता है साथियों, रूट में ए बी होता है। क्या होता है, रूट में ए बी। रूट में ए बी का मतलब है कि ए और बी, तो यानी रूट में क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8, 8 गुणे 8, यानी ये किसी का वर्ग आपको दिख रहा है, 8 का 64, या एक 8 निकल जाएगा, 2 8 है तो एक रूट से रूट खत्म हो जाएगा, यानी एक इसका 8, या आप 64 भी करके 8 निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपके एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा चुका है, और इस टाइप के प्रश्न हर एक शिफ्टों में या हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 5:8 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात क्या है, तो बराबर है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, और बार बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। सबसे पहले क्या है, तो एक मदिरा है आपका, और एक क्या है, एक आपका पानी है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पानी। इसका अनुपात कितना साथियों, 5:8।
5 संबंधे 8 है आपका, 5 संबंधे 8 है। टोटल वैल्यू कितना होगी, टोटल वैल्यू आपका 5 और 8 यानी सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको चेंज कर देना आप। यहाँ पे है 5:3, यहाँ पे आपका 5:3। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा साथियों, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3। ये हम लोग का हो जाएगा मदिरा और पानी का अनुपात कितना है साथियों, तो 5:3 है। तो प्रश्न में पूछा कि कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, अंत में मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात बराबर है, यानी दोनों का वैल्यू कितना है साथियों, 8। और 8 का ऐसा हम लोग दो पार्ट में करें कि ये वैल्यू बराबर है, यानी 8 का दो मतलब दो भागों में 8 को करेंगे तो ये यहाँ पे भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, मतलब 8 का डिवाइड हो गया, यानी बराबर बराबर दोनों पार्ट हो गया। तो इसमें से क्या होता है साथियों कि सबसे पहले इसका अंतर निकालते हैं, तो इसका अंतर 1 हो जाएगा, इसका भी अंतर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे निकाला जाता है साथियों, जिसमें आपका माइनस नहीं जाए, जैसे यहाँ 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 4 गया यानी -1 हो रहा है, तो इसमें जो वैल्यू लिखते हैं प्लस वैल्यू लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, 1/5 जाएगा। क्या है, तो 1/5। आपको इसी टाइप से ऐसे प्रश्नों को हल करना है, सेकेंडों में लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जहाँ पे आपका पॉजिटिव दिखेगा वही आपका आंसर रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का अगला नंबर प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात क्या है, तो किसी त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात आपका यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, आपका ऑप्शन में छूट गया है भरना प्यार साथियों। तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे किसी त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात यहाँ पे थी, यहाँ पे है 1/3, 1/4 और 1/5। ये आपका प्रश्न है, प्रश्न में छूट गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए आपका चेंज कर लेना। तो ये आपका 1/5 है। क्या है साथियों, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका 1/5 है। ये प्रश्न में है कि प्रश्न में पूछा गया साथियों कि किसी त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात क्या है, तो 1/3 संबंध 1/4 अनुपात 1/5 है, तथा त्रिभुज का परिमाप 470 मीटर है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर बताना है। क्या बताना है, तो अंतर बताना है। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, और परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसका हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो इसका आपका एलसीएम पहले निकालेंगे, तो 3, 4, 5 इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आपका 60 हो, क्या हो जाएगा साथियों, 60 हो जाएगा। तो 60 इसका होगा, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, तो 20, 3, 60, ये आपका 20 हो जाएगा साथियों। यहाँ पे हो जाएगा 15 चौके 60, और यहाँ पे हो जाएगा 12 पंजे 60, ये आपका आ रहा है। तो इससे मतलब नहीं रहता है, अनुपात समानुपात में इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसको टोटल जोड़ लेंगे साथियों, तो 20, 15 और 12 इस टोटल जोड़ेंगे प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, तो इस टोटल को जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। 47 का वैल्यू कितना दिया है, तो इसका परिमाप दिया है आपको 47 पॉइंट यानी 470 दिया गया है। तो एक का वैल्यू निकालेंगे, तो एक का वैल्यू आपका कितना निकालेंगे, तो 10 आएगा। एक का वैल्यू 10 है प्रश्न में प्यारे साथियों। तब पूछा गया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा का अंतर आपको बताना है। तो सबसे छोटी भुजा इसमें से कौन है, 12, सबसे बड़ी कौन सी है, तो 20 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 200 और यहाँ पे हो जाएगा 120। इन दोनों का अंतर निकालेंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है। वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है प्यारे साथियों, जितने मेरे भाई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे साथियों हम लोग का यह है कि दो संख्याएं 7 संबंध 11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाता है। तो इनमें छोटी संख्या कितनी है, कितनी सी, यानी छोटी संख्या आपको बताना है कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए प्रश्न में पूछा है कि दो संख्याएं का अनुपात क्या है, तो 7, 7 संबंध 11 है, यानी 7 संबंध 11 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7/11, 7/11 ऐसे लिखते हैं। इनमें से प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, यानी 7 इसमें जोड़ना है प्यारे साथियों, तो 7 हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यानी x लगा के जोड़ेंगे। तो 7 जोड़ने पर यहाँ भी 7 जोड़ रहे हैं प्यारे साथियों, तो 7 जोड़ने पर इसका अनुपात क्या हो जा रहा है, तो अनुपात इसका 2/3, 2 संबंधित 3 हो जा रहा है। तो इसी को हल करना है प्यारे साथियों। तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 के 21, 21 x प्लस 21 बराबर 22 यक्स प्लस के 14, इस यही हो जाएगा इसमें साथियों। देखिए ये 22 एक्स है, ये 21 एक्स है, इधर आपका आएगा
तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस एक्स यानी माइनस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 14 है और ये आपका 21 है, तो यानी प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या है तो माइनस आपका 21 हो जाएगा। उसी तरह माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस के 14 और माइनस के 21 यानी इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा साथियों, तो इसका डिफरेंट आपका 7 आएगा, यानी माइनस के 7, तो माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू 7 आएगी, क्या आएगी x की वैल्यू 7 आएगी प्रश्न में। तो इनमें पूछा कि इनमें से छोटी संख्या कितनी है, यानी छोटी संख्या इसमें कौन है साथियों, छोटी संख्या इसमें बताना है आपकी कौन सी है, तो छोटी संख्या आपका कौन सी होगी, ये आपका 7 है। x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आपका 7 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया। तो इसमें छोटी संख्या आपको क्या करना है कि छोटी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या आपका ये हो जाएगा 77 और छोटी संख्या 49, यानी हम लोगों को यहाँ पे ये आपका कौन सी है, तो ये आपका छोटी संख्या है और ये आपका बड़ी संख्या है, तो ये हो जाएगा 7 × 7 यानी 7 से 49, यानी छोटी संख्या आपका 49 हो जाएगी, ये आपका छोटी संख्या है। और बड़ी संख्या क्या जाएगी साथियों, तो बड़ी संख्या आपका यहाँ पे 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 77, यानी इसमें हम लोग को प्रश्न में पूछा गया कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या ऑप्शन नंबर सी 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न आपके कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा गया। प्रश्न पे सकते हो कि 1050 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के अंश का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी के अंश का अनुपात 5:6 है, तो ए अंश का आपका मान ज्ञात, यानी ए का आपको मान ज्ञात करना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या है प्रश्न पे सकते हो, सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान निकालते हैं, ए बी और सी। क्या है साथियों, ए और बी का मान कितना है, तो ए और बी का मान साथियों दो संबंधित यानी 2 है और 3 है। उसके बाद बी और सी का मान कितना है, तो बी और सी का मान 6 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 3 लिख सकते हैं, यहाँ भी 6 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं साथियों। ये आपका हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 18 और ये 15, इसको अगर चाहे तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 5 15, ये आपका कट जाएगा। तो जो अनुपात रहेगा 4 6 और 5, यही आपका अनुपात होगा साथियों। ए बी सी का मान आपका यही आएगा। तो प्रश्न में पूछा है कि ए बी सी यानी तीनों को बांटा जाता है, तो यानी तीनों को जोड़ लेते हैं, यानी 6 और 4 10 और 5 15, यानी 15, टोटल वैल्यू कितना दिया है, तो टोटल वैल्यू 1050 दिया है, तो एक तीनों का वैल्यू निकालते हैं साथियों, तो ये हो जाएगा 105, यानी 15 7 105, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक का वैल्यू आपका 70 आ गया। तो क्या प्रश्न में करना है साथियों, एक का वैल्यू 70 है, तो पूछा गया कि ए का अंश ज्ञात कीजिए। ए का अंश कितना हो जाएगा साथियों, तो ए का अंश कौन सा है, तो ए का अंश आपका 4 ही तो है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 70 में 4 का, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, यानी 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ भी ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइप करने में मिस्टेक हो गया था साथियों, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को चेंज करिए, यहाँ पे कोई एक वैल्यू लिख लीजिए 280, यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, इससे कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।